गुटबाजी पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी में हरियाणा कांग्रेस। गलत बयानबाजी, पार्टी विरोधी बयानबाजी पर लगाम कसने का प्लान बन गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक अलर्ट है और सख्ती भी दिखा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह। पार्टी को साथ लेकर चलने की बात और साफ संदेश कि गड़बड़ सहन नहीं होगी। और इसी बीच पार्टी एक समिति बनाने जा रही है, अनुशासन समिति बनेगी। कौन कौन नेता इसमें शामिल होगा, कितने सदस्य होंगे, और सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि जिसको कमान सौंपी जाएगी अनुशासन समिति की, वो कौन होंगे, इस समिति के चेयरमैन कौन होंगे। दोस्त नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस ने अब गुटबाजी को खत्म करने के लिए और जो आपसी बयानबाजी होती है कांग्रेस में, या यूं कहें कि पार्टी लाइन से हटकर जो बयानबाजी होती है, उसे खत्म करने के लिए एक फैसला लिया है। और फैसला यह है कि हरियाणा कांग्रेस अब अनुशासन समिति बनाने जा रही है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर है वो सब आप जानते ही हैं। और पार्टी लाइन से हटकर चलने वाले या बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम लगाने के लिए ही इस अनुशासन समिति का गठन होने जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने कहा था कि जल्द ही कांग्रेस हरियाणा में अनुशासन समिति बनाने जा रही है और ये कभी भी बनकर तैयार हो सकती है। बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि इस समिति में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को शामिल किया जाएगा। ये समिति ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और पार्टी के ही नेताओं पर बयानबाजी कर गुटबाजी को हवा देते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति बनेगी और सीनियर नेताओं को हम उसमें लेना चाहते हैं। बहुत शीघ्र सबसे पहली कमेटी बनी, अनुशासन समिति बनेगी और सभी साथियों से है उसमें सीनियर लोगों को हम उसमें लेना चाहते हैं और करने के बाद में आपके सामने आएंगे। तो अब नजर इस बात पर ही रहेगी कि कांग्रेस की जो अनुशासन समिति बनेगी उसमें कौन कौन होगा, सीनियर नेताओं में से किस किस को लिया जाएगा, कितने सदस्य होंगे उस कमेटी में, और एक और खास बात, उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। तो अब कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और गुटबाजी को खत्म करने पर पूरी तरह से फोकस है। प्रदेश प्रभारी का भी, सह प्रभारी का भी, प्रदेश अध्यक्ष का भी। राव नरेंद्र और जितेंद्र बघेल ने तो साफ कहा था दो टूक कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि दादरी में कांग्रेस के कार्यक्रम में माहौल बिगड़ गया था, कांग्रेस से भिड़ गए थे, बहसबाजी हो गई थी राव नरेंद्र और जितेंद्र बघेल की मौजूदगी में। तो अब कांग्रेस इस मूड में है कि गुटबाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसलिए अनुशासन समिति का गठन किया जा रहा है जो ऐसे नेताओं पर नजर रखेगी। पार्टी की खिलाफत करने वाले और पार्टी से हटकर चलने वाले या गलत और विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं से नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। वैसे 2 साल पहले भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी थी हरियाणा कांग्रेस की, जिसमें चेयरमैन समेत कुल 4 लोग थे और चौधरी महेंद्र प्रताप उस समय कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके अलावा 3 सदस्य थे, फूलचंद मुलाना, जगबीर मलिक और चक्रवर्ती शर्मा। लेकिन वो कमेटी कुछ खास नहीं कर पाई थी, गुटबाजी पर लगाम नहीं लग पाई थी। तो अब कांग्रेस फिर से नई अनुशासन समिति बनाने जा रही है, जिसकी जानकारी प्रदेश प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद भी दे चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी दे चुके हैं। वैसे हरियाणा में हार की हैट्रिक होने के बाद कांग्रेस धीरे धीरे कई बदलाव कर रही है। 3 विधानसभा चुनाव लगातार हारने के बाद पार्टी ने कई बदलाव किए हैं। पहले प्रभारी बदले, फिर जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया जिसमें 1 साल लग गया। 2024 विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और बने भी कौन, फिर से भूपेंद्र हुड्डा, यानी लौट कर कांग्रेस हुड्डा पर आई। और फिर नए प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए और जब से नए प्रदेश प्रभारी बने, बी.के. हरिप्रसाद ने जिम्मेदारी संभाली, तब से भी काफी बदलाव दिखा है। वो हुआ है जो सालों से नहीं हो पाया था। जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ, हालांकि उसके लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे थे, कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष आए और गए, लेकिन संगठन नहीं बन पा रहा था। और अब जैसे ही राव नरेंद्र को कमान सौंपी, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने भी साफ संदेश दे दिया है कि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो वो पार्टी में नहीं रहेगा, वो जा सकता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। दरअसल राव नरेंद्र का साफ कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर सबकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन अनुशासन से बाहर अगर कोई जाएगा तो वो सहन नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब राव नरेंद्र को कमान सौंपी पार्टी ने, तो कुछ नेताओं को पार्टी का यह फैसला पसंद नहीं आया। कई नेताओं की नाराजगी दिखी, सवाल उठाए कुछ नेताओं ने, और जिस क्षेत्र से राव नरेंद्र आते हैं उस क्षेत्र में ही वो घिर गए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने ही उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा दिए। वैसे कैप्टन अजय यादव को यह भी उम्मीद थी कि शायद पार्टी उनके बेटे चिरंजीव राव को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब 6 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया राव नरेंद्र ने चंडीगढ़ में, तो उस दौरान भी पार्टी के कुछ नेताओं ने दूरी बनाई। राव दान सिंह भी नहीं पहुंचे थे, जिस पर
सफाई भी दी राव दान सिंह ने बाद में और कहा था कि उनको जानकारी नहीं थी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की और मेरा चयन न होने से समर्थकों में नाराजगी मायूसी है। यहां तक कि हुड्डा को सीएलपी बनाए जाने पर संपत सिंह ने भी सवाल उठाए थे और वो इनेलो की रैली में भी दिखे थे। पिछले महीने ही इनेलो की रैली हुई थी 25 सितंबर को और उस दौरान संपत सिंह वहां पर नजर आए थे और कुलदीप शर्मा भी बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते दिखे। अभी जो वीरेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं उसमें कुलदीप शर्मा कुछ दिन पहले शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं नाम नहीं ले रहा मगर उस नेता को राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह ही लाए थे। उन्होंने हुड्डा का नाम लिए बिना ही कहा कि जो अपने उसूलों पर खड़ा रहेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और जो अपने उसूलों पर नहीं खड़ा रहेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। तो कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर रहती है। खुलकर मंच से कई बार कांग्रेसी एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे हैं। यहाँ तक कि जब पदभार ग्रहण किया था राव नरेंद्र ने अभी चंडीगढ़ में तो कुमारी शैलजा भी नहीं आई थी और कांग्रेस की हार में 2024 में जो कांग्रेस की हार हुई उसमें गुटबाजी मनमुटाव को मुख्य कारण माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ प्रत्याशियों की हार के पीछे भीतरघात के आरोप भी लगते हैं और अब इन सब बातों को ध्यान में रखकर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सख्त संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुशासन समिति का गठन होने वाला है जल्दी। तो देखते हैं भविष्य में जो गुटबाजी कांग्रेस में लंबे समय से आउट ऑफ कंट्रोल रही है, क्या उस गुटबाजी को राव नरेंद्र के हरिप्रसाद मिलकर खत्म कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।